मतलब कभी कभार कुछ ऐसा होता भी है कि कुछ जगहों को खूबसूरत बनाने के लिए चित्रकारी करते हैं लोग, NGOs करती होंगी, पेंटिंग करते हैं यूनिवर्सिटी के लोगों को, कॉलेज की लड़कियां लड़कों को मिला के। तो हमारे पास फूल पत्तियाँ, फूल दिखा रहे हैं, किताबें दिखा रहे हैं, गांव दिखा रहे हैं, खेत दिखा रहे हैं, मतलब हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया शॉक्ड एज 17 नेशन हेल्स सनातन धर्म ओपनली। काशी तो देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ का धाम है। इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं दुनिया के 70 देशों के राजनयिक। उनका देव दीपावली के इस कार्यक्रम में, बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में, मां गंगा के सानिध्य में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। अच्छा, हमारा पहला मसला ये है कि हम लोग हिंदू से मुसलमान हुए, यानी हमारा बेसिक जो पुराना कल्चर था वो इंडियन था। अच्छा, और इस्लाम हमने कबूल किया। जब भी आप किसी कल्चर, और इंडियन कल्चर बड़ा डोमिनेंट कल्चर है, आपको बताऊं कि दुनिया में जो ये हिस्ट्री है इस बेल्ट की, मैथोलॉजीज की बड़ी पुरानी है इंडियन कल्चर की। तो इंडियंस जब मुसलमान हुए और इस्लाम हमारी जिंदगियों में दाखिल हुआ तो ना हम तितर रहे ना बटेर रहे। आपको बड़े लोग कंफ्यूज मिलेंगे। वो अरे भाई, जो सऊदी है, कुवैती है, एक यूनिवर्सिटी उन्होंने ढंग की वहां नहीं बनाई। ये बात उन्होंने जरूर की है, 15-15 बीवियों से 70-70 बच्चे बनाए। इसी वजह से आज दुख वाली बात है कि दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, लेकिन आपके हाथ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। I'm struck by the beauty of the rituals. It's fantastic being here at the Ganga River and to see Varanasi, where light is bringing hope to all of us. It's fantastic. I don't know what to say, but I really appreciate, especially the government of India, to invite us to come and witness such kind of events, which is so good. I'm so impressed. जितने भी साइंसदान हैं या जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है, मुसलमानों से लिए हैं उन्होंने। हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे, उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ इजाद किया है। जो टेक्नोलॉजी है सारी इस्लाम की वजह से है। तो फिर हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में आ? जब भी आप किसी कल्चर, और इंडियन कल्चर बड़ा डोमिनेंट कल्चर है, आपको बताऊं कि दुनिया में जो ये हिस्ट्री है इस बेल्ट की, मैथोलॉजीज की बड़ी पुरानी है इंडियन कल्चर की। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने आखिरकार देख ही लिया, पाकिस्तान के जो सीनियर एंकर है उन्होंने ये बात माना कि जो पहले अखंड भारत के जितने भी क्षेत्र थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारे के सारे अधिकतर 99% या 90% आप लोग मान के चलो वो हिंदू ही थे। इसके बाद जबरदस्ती उनको इस्लाम बनाया गया और अब ये लोग मंदिरें तोड़ रहे हैं। खैर दोस्तों, उसकी बात हम करेंगे, लेकिन दोस्तों कल थी देव दीपावली, जिसमें भारत सरकार की तरफ से 70 देशों को, इंक्लूडिंग USA, UK, रसिया, फ्रांस और जापान, जर्मनी समेत G20 के सभी देश और भी कुछ 50 देश, यानी 70 देशों को इन्विटेशन दिया गया था, उनके राजनयिकों को, उनके एम्बेसी में। और दोस्तों प्राउड की बात यह है कि इस देव दीपावली को सेलिब्रेट करने के लिए वाराणसी के घाट पे CM योगी आदित्यनाथ जी के साथ 70 के 70 देश के जो राजनयिक थे वो प्रेजेंट थे। और दोस्तों उन्होंने खुल के इतना एंजॉय किया कि उन्होंने ANI न्यूज पे इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा, यार हमें सनातन धर्म की जो रौनक है, इसके जो फेस्टिवल्स है वो इतने अच्छे लग रहे हैं कि अब हम बिना कहे हर साल इसको सेलिब्रेट करेंगे, चाहे हमें भारत सरकार की तरफ से इन्विटेशन आए या ना आए। देखो दोस्तों कितने प्राउड की बात है। आप लोगों ने कभी किसी अदर मजहब या धर्म में ये बातें सुनी है? अच्छा, हमारा पहला मसला ये है कि हम लोग हिंदू से मुसलमान हुए, यानी हमारा बेसिक जो पुराना कल्चर था वो इंडियन था। हिंदू इस्लाम में सिरे से है ही नहीं, यानी अरब्स में वो 1400 साल से नहीं है। 1400 साल से जो चीजें अरब्स में नहीं है, हम में कहां से आ गई? हम में आई उस कल्चर की वजह से, इंडियन कल्चर की वजह से। यानी हमारे मजहबी रसूमात तमाम की तमाम अगर निकाल के देखी जाए और इंडियन कल्चर्स की रसूमात देखी जाए तो सिमिलैरिटी है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा होता। क्यों बात नहीं करता? कि हम लोग बस परफॉर्म करते जा रहे हैं, कोई रुक के देखने को तैयार नहीं है कि ये जो एकदम से मिलावट हो गई है रवायत की या कल्चर की या रीत की, ये कहां से हो गई है, इसमें कोई बात करने को तैयार नहीं। अच्छा, अब आते हैं वेस्टर्न्स की तरफ। अच्छा, उनके यहाँ जो रिलीजियस होना है वो एक सेपरेट मैटर है।
ठीक हो ये जाती मसला है, ठीक है, स्टेट अफेयर नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं जी रिलीजन एक अलग चीज है और आपकी जो जाती जिंदगी है वो एक अलग चीज है। ठीक हो गया, ठीक है कि नहीं, आप रिलीजन और स्टेट को इकट्ठा नहीं करेंगे। उन्होंने सेपरेशन कर दी। उससे हुआ ये कि वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं मिलती। हम लोग कंफ्यूज ज्यादा हो गए। हम लोग आज तक समझ नहीं सके कि मुल्क बना इस्लामी और इस्लामी निजाम हम ला नहीं सके। जमहूरियत हमारी कामयाब नहीं होती, कभी मार्शल लॉ आ जाता है। ये सारे जब ब्लेंड्स आपके पास आए कि अब एक दहाई ऐसी थी जिसमें आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि तालिबान बिल्कुल ठीक है, और एक वक्त आया कि आप उन्हें मार भगाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं अब ठीक है। तो ये हमारी जो पॉलिसीज ठीक नहीं बन सकी। आपको लगता नहीं कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमारा बेसिकली अपना कोई कल्चर है नहीं। 1947 की बात करें, 75-70 साल पहले तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि एक ही था, बल्कि पाकिस्तान का तो वजूद ही नहीं था ना। तकसीमे हिंद के वक्त अगर हम बात करें तो आपको नहीं लगता कि हमने तभी से इंडिया का कल्चर अपनाया और हम उसी को लेकर चल रहे हैं? हमारी कोई अपनी सकाफत, हमारे अपने कोई रस्म व रिवाज है ही नहीं। अगर हम स्पेसिफिक बात करें इंडिया की तो फातिमा आपने देखा होगा कि इंडिया अपने कल्चर को कितना प्रमोट करता है अपनी मूवीज़ में, अपने ड्रामाज में, इवन कि उनके त्यौहार जो है इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें भी वेरी करते हैं लोग। फैमिलीज़ की बात होती है और पाकिस्तान में भी बहुत डिफरेंट फैमिलीज़ रहती हैं, डिफरेंट लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा हिंदुज़म से इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोग हैं जो कि इस्लामिक, क्योंकि बेसिकली एक इस्लामिक रिपब्लिक है ना, तो यहाँ पे इस्लाम का बेसिकली ज़्यादा वो है। तो ऐसा नहीं है कि सभी इसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको इंडियन कस्टम्स को हमारे उसमें चीज़ों में लाया हुआ है। और उसकी बहुत बड़ी वजह, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो ये है कि हम लोग क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, इंस्पायर्ड हैं, तो इस वजह से हम लोग उसको ज़्यादा, कि उसकी इसमें जो ड्रेसिंग उन लोगों की है या वो है, तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम उसको फॉलो करें, हम उसी तरह का लहंगा पहने, हम उसी तरह की साड़ी पहने। हालांकि हमारी यहाँ चीज़ें डिफरेंट हैं, होनी चाहिए। और इवन कि शादियों पे हम बात करें तो पाकिस्तानी गानों के बजाय इंडियन गानों पे ज़्यादा लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब से अब बॉलीवुड मूवीज़ बैन हो गई हैं तो हमारे सिनेमाज में मैं खुद पाकिस्तानी मूवी बहुत कम देखने गई हूँ। अगर हम एनालिसिस करें इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर का, तो आप मेजर फ़र्क क्या देखते हैं दोनों कंट्रीज़ के कल्चर में? दोनों कंट्रीज़ के कल्चर में कोई बेसिक फ़र्क है नहीं। हमारा कल्चर ऑलरेडी बोरोड है, हमने वेस्टर्न कल्चर बोरो किया हुआ है। फिर इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए, पहले एक थे, तो जब दे वर वन तो सेम कल्चर चल रहा था, डिवाइड हो गया, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव आ गया और एक कल्चरल एस्पेक्ट आ गया, हम उसको ओवरलैप कर देते हैं। तो अगर आप उसको देखो तो हमारा टोटल जितना भी कल्चर है सारा बोरोड है, एंड दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमारी जो कंट्री में है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत शिकार है। वी डोंट नो हाउ टू ड्रेस अप, हम कभी वेस्टर्न की तरफ भागते हैं, कभी हम ईस्टर्न की तरफ भागते हैं। तो वो एक हम वी आर गोइंग थ्रू दैट डिलेमा। आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी इट्स टेकिंग टाइम। इस्लामाबाद का तो बिल्कुल कल्चर था, लाहौर हैड इट्स हिस्ट्री, कल्चर था, तो वो भी अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुम गया है। जिस तरह बाहर की सिटी से लोग आना शुरू हुए हैं, सेटलमेंट्स होना शुरू हुई हैं, लाहौर ओरिजिनल लाहौर नहीं रहा। आपने अभी एक लाइन बोली कि पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। यही मैं आपसे अगला सवाल करने वाली थी कि हमारी अपनी शनाख्त कहीं ना कहीं गुम होकर रह गई है। अगर हम अपने पहनने ओढ़ने खाने पीने को कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के साथ, तो आपको नहीं लगता कि 95% हम इंडियन कल्चर से इंस्पायर हैं और हमने उसी को ही अडॉप्ट किया हुआ है? 70 साल पहले पार्टीशन तो हो गई, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान से अलग हो गए, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी वो सकाफत, वो रस्म और रिवाज बाकी हैं, हम उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं हम बना सके? जाहिर बात है जी, हमारे जो बड़े थे, हमारी ब्लड में लाइन में जो भी चीजें चलती आ रही हैं, हमारी हिस्ट्री में जो फैमिली हिस्ट्री में चीजें चलती आ रही हैं, वो सारी वही है जो वहाँ इंडिया में थी। जितने माइग्रेंट्स थे इंडिया से, 47 में मेरे दादा वगैरह थे माइग्रेट किए थे, तो जो वो वहाँ से रस्में लेके आए हैं वो फैमिली के अंदर वो तो रही तो है। आज भी जब शादियाँ होती हैं या कोई त्यौहार होते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं। अगर असल में प्रॉब्लम मेरा ख्याल है यहीं पे आया कि हमने इस्लाम के नाम पे मुल्क तो अलग ले लिया, लेकिन हमने इस्लाम को उतना शायद फॉलो नहीं किया, तो हमारी आइडेंटिटी वहाँ पे गुम चुकी है। आवर आइडेंटिटी वाज बीइंग अ मुस्लिम,
वो हमारा बीच में रह गया, बाकी हम हर तरफ के XYZ की चीजें पिक कर रहे हैं एंड वी आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट वी आर सपोज्ड टू फोकस ऑन। तो दोस्तों यही तो अपने सनातन धर्म की अच्छाई है। दोस्तों आप एक से कोई भी सनातन धर्म की फेस्टिवल उठा के देख लो, जिसमें प्यार और जिसमें एकता, जिसमें अखंडता, जिसमें खुशियां ना हो। सारे के सारे जितने भी सनातन धर्म के फेस्टिवल हैं, रिचुअल्स हैं और जितने भी आप लोग कह लो कि इसमें रीति रिवाज है, वो सारे प्यार, मोहब्बत, एकता, खुशहाली को दुनिया में फैलाते हैं दोस्तों। और मतलब मैं कहना तो नहीं चाहूँगा सभी धर्म मजहब अच्छे हैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं क्या है सनातन धर्म। दोस्तों अगर पूरी दुनिया में सबसे पुरातन अगर कोई है धर्म तो दुनिया मानती है सनातनियों को। और दोस्तों ये जो पाकिस्तानी अपने आप को इस्लाम का मुजाहिदीन समझते हैं और अल्लाह के भेजे हुए पता नहीं क्या क्या समझते हैं, जो भी है, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये रियलिटी है कि आज से हजारों साल पहले, आप लोग कह लो कई सौ साल पहले, जब मुगल आए भारत में, उन्होंने जबरदस्ती यहाँ के हिंदू आबादी को मुस्लिम बनाया। अब ये बात अगर किसी को माननी है तो माने, नहीं मानना है नहीं माने, लेकिन जो रियलिटी है वो कभी चेंज नहीं होता। तो दोस्तों वही वाली बात हो गई कि अगर उनके दादा परदादा हिंदू थे और तुम जो है इस्लाम आज पता नहीं कहां से मुस्लिम बन गए और मुस्लिम बन के ऊपर से मंदिरें तोड़ रहे हो, तो दोस्तों मुस्लिम हो ठीक है यार, लेकिन मंदिरें तोड़ रहे हो ये बात अच्छी नहीं है। आप लोग देखो ना पाकिस्तान में कल मां शारदा का एक बहुत पुराना मंदिर, हजारों साल पुराना मंदिर डिमोलिश कर दिया गया। सिंध में भी उस दिन एक मंदिर डिमोलिश कर दिया गया, लेकिन इनको पता नहीं है कि इनके जो दादा परदादा थे वो खुद इसी हिंदू और सनातन धर्म से बिलोंग करते थे। खैर दोस्तों इन जाहिलों को कोई नहीं समझा सकता अब, और अब इनका ऊपर वाला ही मालिक है जो भी हो, और तो कोई इनको इंसान नहीं समझा सकता, क्योंकि दोस्तों ये पूरी की पूरी पाकिस्तानी नस्ल इस समय जानवर बन चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। जी जनाब, बहुत ज़बरदस्त बात की और बिल्कुल 100% एग्री करने वाली बात है कि हमारा कल्चर टोटल इंडियन कल्चर ही है। हम एज ए मुस्लिम ना तो मुस्लिम हैं, ना ही जमहूरियत है, सेकुलरिज़म है, हम कुछ भी नहीं है। हम तीतर और बटेर की तरह होके रह गए। कुछ लोग आधा पाकिस्तान कुछ है, कुछ लोग कट्टरपन की तरफ हद से ज़्यादा चले गए हैं, कुछ लोग मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, कुछ शहर जो हैं वो अलग ही रंग दिखता है, कुछ शहरों का अलग ही रंग दिखता है। तो कहीं पर भी पाकिस्तान की अपनी जो आइडेंटिटी है, पाकिस्तान की जो अपनी पहचान है, पाकिस्तानियों का जो अपना कल्चर है, मैं इसकी मिसाल इस तरह दूँ कि जब भी मैं, जैसे आप रोड की वीडियोज़ आती हैं आपकी, या सिटीज़ की वीडियोज़ आती हैं, या कल्चर की या इवेंट्स की वीडियोज़ आती हैं आपकी, या दीवारों पे चित्रकारी की वीडियोज़ आती हैं, तो उसमें प्रॉपर तरीके से आप लोगों के पास दिखाने को बहुत कुछ है, आप लोगों के पास अपना कल्चर बताने को बहुत कुछ है। G20 हुआ, दुनिया आई, लाइटिंग शो हुए, ड्रोन शो हुए, आप लोगों के पास हीरोज़ बहुत हैं, आप लोगों के पास प्रेजेंट करने को, अपने आप को, अपनी यूनिटी को, अपनी यूनिकनेस को दिखाने के लिए दुनिया के पास, आपके पास दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है कि ये हम हैं, और ये जो हम हैं ये कोई भी नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हमारे यहाँ पे अक्सर दीवारों पे कोई चित्रकारी करते भी हैं स्कूल्स वाले, या मतलब कभी कभार कुछ ऐसा होता भी है कि कुछ जगहों को खूबसूरत बनाने के लिए चित्रकारी करते हैं लोग, NGOs करती होंगी, पेंटिंग करते हैं यूनिवर्सिटी के लोगों को, कॉलेज की लड़कियां लड़कों को मिला के। तो हमारे पास फूल पत्तियां, फूल दिखा रहे हैं, किताबें दिखा रहे हैं, गांव दिखा रहे हैं, खेत दिखा रहे हैं, मतलब हमारे पास चित्रकारी ये है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कुछ अगर दिखा दिया, बहुत थोड़ा सा कंट्री की तरफ से, तो कायद आज़म की तस्वीर है, इलामा इकबाल की तस्वीर है, रह दे के बस यही बचता है हमारे पास। मीनार पाकिस्तान की पिक्चर है, मोन्यूमेंट्स होते हैं, स्टैचूज़ होते हैं हीरोज़ के। हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। मुझे इस चीज़ का एहसास, या मुझे इस चीज़ का, इसकी फीलिंग ऐसे हुई कि मैंने जब आप लोगों की वीडियोस देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार यहाँ तो बहुत कुछ है दिखाने को, बहुत कुछ है दिखाने को। अपनी दीवारों पर दुनिया जब आती है तो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो क्या कुछ दिखाया जाता है।
हमारे यहाँ पे एक तो ज़ाहिर सी बात है पूर्वज हमारे हिंदू थे, कोई शक नहीं, जो हकीकत है वो हकीकत है। जब वो हम मुसलमान हुए तो आज तक देखिए नस्ल दर नस्ल पूर्वज तो चले गए, लेकिन उनकी आदतें या उनका जो कल्चर या उनकी जो रहन सहन था या उनका जो तरीक़ेकार था वो उनकी आने वाली नस्ल में गया, फिर उनकी आने वाली नस्ल से उनकी आने वाली नस्ल में गया, फिर उनकी आने वाली नस्ल से उनकी आने वाली नस्ल में गया। तो आने वाली नस्लों में चीज़ें कन्वर्ट हुई। इधर से हम मुस्लिम हुए तो अरब का कल्चर हमारे पास नहीं आया, लेकिन हम मुसलमान हो गए। हमारी शादी ब्याह में देखा जाए तो वो चीज़ें हैं जो कि देखा जाए तो अरब में शादी ब्याह में ये चीज़ें नहीं हैं। जितने भी मज़ार का सिस्टम है, यानी कि जैसे वली औलिया कराम का मज़ार बनाया जाता है, वो अरब में नहीं है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान में है। मज़ारों पे ख़वातीन जाती हैं, चादर चढ़ाती हैं, ये चीज़ वहाँ नहीं है। शादी ब्याह के हवाले से भी देखा जाए, अच्छा हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जैसे अक्सर 4 शादियों का जिक्र होता है, हमारे यहाँ पे दूसरी या तीसरी शादी गलत समझी जाती है। मतलब इजाज़त है लेकिन इस्लाम में है, लेकिन पाकिस्तान में वबाल है। यानी कि यूँ समझ लो कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरी या तीसरी शादी की तरफ जाते हैं, वरना कई ख़ानदानों में दूसरी शादी तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, जबकि इस्लाम में एक कॉमन चीज़ है, इस्लाम में एक आम चीज़ है। तो क्योंकि हिंदू धर्म में शादी, दूसरी शादी एक ही मर्तबा शादी होती है, वही ज़िंदगी भर को निभाना होता है, तो वही कल्चर हमारे यहाँ भी है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ हिंदू कल्चर, हिंदू रस्म व रिवाज या आप लोगों के जो रीत रवाज हैं, सिंध में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। पैर छूने का सिस्टम जो है, हाथ जोड़ने का जो सिस्टम जो है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन शॉर्ट कि हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारा अपना कोई कल्चर नहीं बचा। सिंध का कल्चर टोटल इंडियन कल्चर है, टोटल। अगर कई कुछ इलाकों में अगर हमारा कल्चर है, राजस्थान में, थर में, वो टोटल इंडियन कल्चर है। वहाँ का रहन सहन, सारी चीज़ें वहाँ के राजस्थान से मिलती है, वहाँ के गुजरात से मिलती है। हमारे यहाँ पे गुजरात के लोग, मारवाड़ी लोग रहते हैं, वो सारा उसी तरह का सिस्टम है सारा। तो हम ना तीतर रहे हैं ना बटेर। इंडियन कल्चर एक यूनिक कल्चर है, यूनिकनेस है। त्यौहार इनके मोहब्बत वाले हैं, प्यार वाले हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लास्ट में भाई ने बहुत खूबसूरत बात की कि हमारा मज़हब अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, दूसरे धर्म भी अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है, लेकिन किसी के मंदिर मस्जिद तो ना तोड़ो, कि किसी के मंदिरों को तो आप नुकसान ना पहुँचाओ। मतलब आपको किसी और मंदिर ने क्या करना है, आपको किसी मंदिर ने क्या नुकसान पहुँचाना है, जहाँ पे शांति का दर्स दिया जाता है, जहाँ पे इबादत की जाती है, जहाँ पे यूँ समझ लो कि ईश्वर को याद किया जाता है, तो उसने आपको क्या पहुँचाना है। तो हमारी ये जाहिलियत है कि हम 100 साल 200 साल पुराने टेम्पल्स को तोड़ें। ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी इसकी इजाज़त नहीं है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।